आपके ख्याल से अगर आप बिल्कुल कंफर्म हैं इस बात के ऊपर कि भारत ही पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, कभी अफगानिस्तान के रास्ते और कभी बलूचिस्तान के रास्ते, तो आप उसको एफएटीएफ में ले जाइए ना, क्यों नहीं ले जाते? अगर आपके पास इतने प्रूफ्स हैं कि आप हर कुछ दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये जरूर कहेंगे कि अगर वाकई में इतना भरपूर तरीके से, इतना स्ट्रांगली बिलीव है कि जी आपके पास सारे सबूत हैं, तो बिल्कुल भारत को एक्सपोज कीजिए, एफएटीएफ में जाइए, वहां पे बताइए। इसलिए कि हम तो 4 बार एफएटीएफ में जा चुके हैं, वो एक बार भी नहीं गए, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन खैर, डीजीआईएसपीआर साहब जो हैं, उनका ये भी कहना है कि मिसिंग पर्संस का भी कोई खास इश्यू नहीं है, सिर्फ 201 कंप्लेंट्स जो है वो आई हैं मिसिंग पर्संस के लिए, जबकि यहाँ पर हजारों की तादाद बताई जाती है। उसके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान आर्मी बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। मतलब वो लोग पाकिस्तान आर्मी की गले की हड्डी बन गए हैं और पाकिस्तान आर्मी भी उनके सामने पूरी तरीके से लेट गई। इसीलिए दोस्तों, बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान आर्मी की नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये तो इंडिया की साजिश है, वरना पाकिस्तान आर्मी तो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट आरजू काजमी ने पाकिस्तान आर्मी की पोल ही खोल दी है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं कि आरजू काजमी पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। डीजीआईएसपीआर साहब का कहना ये था कि जी बलूचिस्तान में बिल्कुल अमन है, बलूचिस्तान के बारे में जो बातें की जा रही है बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल लोग जो हैं वो गलत खबरें फैला रहे हैं और बलूचिस्तान में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब लोग बिल्कुल आराम सुकून से चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। तो जी बिल्कुल ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जो है, ना सिर्फ ये कि भारत कर रहा है, बल्कि भारत जो है वो बीएलए वालों के साथ मिला हुआ है। तकरीबन 300 के करीब फेक या बोगस प्रोफाइल्स हैं जो कि बीएलए के लिए चलाई जाती हैं भारत से, और उसके बाद वो लोग जो कुछ कहते हैं वो नैरेटिव लेकर बाकी दुनिया भी उसी के पीछे लग जाती है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया जो है उनको भी मेरे ख्याल है बिल्कुल ही ढक्कन इनको लगते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी वही न्यूज उठा लेता है जो कि भारत चला रहा है बीएलए के लिए। अब कोई इनसे पूछे कि भाई अल जजीरा और बाकी जो बीबीसी और बाकी जो कह लीजिए कि इंटरनेशनल मीडिया है, वो भी क्या इतना बेवकूफ है कि उसको नहीं पता कि कोई वो बोगस खबर उठा रहा है, या ये कि उसने गलत खबर उठाई है और वो सारी की सारी न्यूज जो है वो बीएलए के लिए जो है वो भारत चला रहा है। और अगर भारत ऐसा कर रहा है, आपके ख्याल से अगर आप बिल्कुल कंफर्म हैं इस बात के ऊपर कि भारत ही पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, कभी अफगानिस्तान के रास्ते और कभी बलूचिस्तान के रास्ते, तो आप उसको एफएटीएफ में ले जाइए ना, क्यों नहीं ले जाते? अगर आपके पास इतने प्रूफ्स हैं कि आप हर कुछ दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वैसे तो खैर अच्छा ही करते हैं, मैं तो कहती हूँ कि आपको हर मंथ एक बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही लेनी चाहिए। इसलिए कि हम लोग भी टेंशन उठा के कि कभी ईरान में ये हो रहा है, तो कभी पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, तो कभी लोगों के पास खाने को नहीं है, कभी जॉब्स नहीं है। वो टेंशन में से जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है तो हमें भी कुछ हल्का फुल्का देखने को या हंसने को मिल जाता है। लेकिन खैर, हम ये जरूर कहेंगे कि अगर वाकई में इतना भरपूर तरीके से, इतना स्ट्रांगली बिलीव है कि जी आपके पास सारे सबूत हैं, तो बिल्कुल भारत को एक्सपोज कीजिए, एफएटीएफ में जाइए, वहां पे बताइए। इसलिए कि हम तो 4 बार एफएटीएफ में जा चुके हैं, वो एक बार भी नहीं गए, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन खैर, डीजीआईएसपीआर साहब जो हैं, उनका ये भी कहना है कि मिसिंग पर्संस का भी कोई खास इश्यू नहीं है, सिर्फ 201 कंप्लेंट्स जो है वो आई हैं मिसिंग पर्संस के लिए, जबकि यहाँ पर हजारों की तादाद बताई जाती है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग दहशतगर्दी में मारे जाते हैं, यानी जो खुद टेररिस्ट होते हैं और जो ऑपरेशंस चल रहे हैं बलूचिस्तान में, वहां पे वो मारे जाते हैं, उनके नाम भी ये लोग जो है वो मिसिंग पर्सन में डाल देते हैं। यानी वो लोग जिनकी जाने जा रही हैं बलूचिस्तान में, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि असल में वो टेररिस्ट होते हैं और टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर होते हैं, वो मारे जाते हैं पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, और उसके बाद उनका नाम उनके घर के लोग जो है मिसिंग पर्सन में डाल देते हैं कि ये तो मिसिंग पर्सन में है और ये कोई टेररिस्ट नहीं है। बहरहाल ये क्लेम जो है ये भी डीजीआईएसपीआर की तरफ से आया। कुछ और बातें भी जो उन्होंने कही वो भी मैं आज आपके सामने रखूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या क्या बातें उन्होंने की। वैसे तो आप लोग अगर चाहें तो मेरे ख्याल है कि इंटरनेट पे उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अवेलेबल है, अगर आप लोग देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं।
अफगान तालिबान बड़े नोट के सामने तो बचपन से झुकते आ रहे हैं। उनका मतलब है कि अमेरिका के आगे, डॉलर के आगे उनका मतलब है, DGISPR साहब का, कि तालिबान, अफगान तालिबान जो है वो बड़े नोट यानी डॉलर के सामने तो बचपन से झुकते आ रहे। तो सर हम तो लेटते आ रहे हैं, अब झुकने में और लेटने में कुछ तो फर्क है ना। वो तो सिर्फ झुकते हैं डॉलर के आगे, हम तो सीधे सीधे लेट जाते हैं। कभी कहते हैं कि जी हाँ, यहाँ से आप अफगानिस्तान पे अटैक कर लीजिए और जितना दिल करे आप अफगानिस्तान में यहाँ से मिसाइल्स जो है वो फायर कर सकते हैं। हम अपनी यहाँ पर अमेरिका को हमने 20 साल जो है वो यहाँ पे सपोर्ट किया, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप डॉलर के आगे झुकना कहेंगे, बैठना कहेंगे, लेटना कहेंगे, लटकना कहेंगे, जो भी कहेंगे वो हम मान जाते हैं आपकी बात। तो बहरहाल अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान के तालिबान के बारे में एक स्टेटमेंट उनका ये भी है। उसके बाद ये कहा ये गया कि अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तानी अवाम का हक है, उन्हें उसकी जरूरत है। तो सर ये काम आपका तो नहीं है कि आप इस पे स्टेटमेंट दें, आपका काम तो सिक्योरिटी का है, तो आप सिक्योरिटी ही कीजिए और जो पॉलिटिक्स है उसमें आप ना पढ़िए। वैसे भी कई बार आप कह चुके हैं कि हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए, लेकिन लोग आपको जो घसीट रहे हैं ना पॉलिटिक्स में, सर वो घसीट के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ला नहीं रहे। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जरा आप चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ जी, दहशतगर्दों और उनके लिए, यानी दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों, यानी जो सपोर्ट कर रहे हैं या जो दहशतगर्दों को पाल रहे हैं, उनको 100 गुना तकलीफ देंगे कि कयामत तक याद रखेंगे। यानी अपने आप को तकलीफ कौन देता है, मुझे समझ नहीं आ रही। यानी हाफिज सईद को आप रखे, मसूद अजहर को आप रखे, उसामा बिन लादेन 11 साल आप पाले, उसके बाद लकवी शकवी किस किस को आप रखे। ये सारे के सारे जो है ये क्या है? क्या ये कोई रिलीजियस स्कॉलर है? क्या ये साइंटिस्ट हैं? क्या ये कोई एजुकेशनिस्ट है? क्या है ये सब के सब टेररिस्ट ही तो हैं। और ये हम नहीं कह रहे, और ये भारत भी वैसे कह रहे हैं, लेकिन भारत को भी अगर छोड़ दें, भारत को तो वैसे ही किसी खाते में नहीं लाते। तो ये जी US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इनको आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो जो कनाडा में बैठा होता है पन्नू चन्नू, उसके इंटरव्यू भी आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पर आते हैं, तो उनको ये सपोर्ट करना ही कहते हैं। सर ये सब के सब दहशतगर्द यानी कि टेररिस्ट ही हैं। अगर आप उनको 100 गुना, यानी उनको सपोर्ट करने वालों को 100 गुना तकलीफ देंगे कि क़यामत तक याद रखेंगे, तो फिर बात वही आ जाती है कि भाई अपने आप को कौन तकलीफ देता है। तो और दोस्तों आपने वीडियो के अंदर देखा ने, आरजू काजमी ने तो पाकिस्तान आर्मी की पोल ही खोल दी। यहाँ पर आरजू काजमी ने बिल्कुल सही बताया कि अगर पाकिस्तान आर्मी को लगता है और पाकिस्तान आर्मी को पता है कि इंडिया ही बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इंटरफियरेंस करते हैं, इंडिया ही धमाके करवा रहे हैं, तो आप FATF के पास क्यों नहीं जाते? FATF के पास जाके सबूत दो, इंडिया को ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, बाद में इंडिया पाकिस्तान के अंदर इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर इंटरफियरेंस ही नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान के पत्रकार ऐसा सवाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पाकिस्तानी पत्रकार ने ऐसा सवाल कर दिया तो दूसरी बार पाकिस्तान आर्मी की कॉन्फ्रेंस में उनको जगह भी नहीं मिलेगी। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों अब बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से लेट गई। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब पाकिस्तानियों के सामने बिल्कुल झूठ बोलती है, लेकिन कब तक बोलेंगे? अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने सबके सामने बोल दिया है कि पाकिस्तान का सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है। मतलब पाकिस्तान के अंदर आजकल ये सब चल रहा है, पूरा पाकिस्तान कोलैप्स होने जा रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।